सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अक्षयाणं नमो लोये साहुणं नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अक्षयाणं नमो लोये साहुणं नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अक्षयाणं नमो लोये साहुणं। आए सब इंदौर साधु सम्मेलन, आत्म दृष्टि डोर संत समागम भोर साधु सम्मेलन, संत समागम भोर साधु सम्मेलन। आए सब इंदौर साधु सम्मेलन, आत्म दृष्टि डोर साधु सम्मेलन, संत समागम भोर साधु सम्मेलन, संत समागम भोर साधु सम्मेलन। श्रमण संघ हित पूर्वजों के बलिदानों को याद करो, अहम भाव को तज कर उनके अवदानों को याद करो। जिन शासन हित श्रमण संघीय उपकारों को याद करो, आत्म आनंद देवेंद्र शिव से उपहारों को याद करो। गली गली में शोर साधु सम्मेलन, विनती है पुरजोर साधु सम्मेलन, होकर भाव विभोर साधु सम्मेलन, होकर भाव विभोर साधु सम्मेलन। आए सब इंदौर साधु सम्मेलन। सम्मानित जैन रत्न लाला नेमनाथ जी साहब जैन, स्वागत है अध्यक्ष माननीय श्री आनंद प्रकाश जी जैन दिल्ली, जो कि हमारी कॉन्फ्रेंस के प्रमुख मार्गदर्शक हैं। ध्वजारोहण करता रहेंगे माननीय श्री राजकुमार जी जैन लुधियाना, जो हमारी जैन कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ प्रमुख मार्गदर्शक हैं। कार्यक्रम के संयोजक हैं माननीय श्री सुमतीलाल जी साहब कर्णावट ठाणे, राष्ट्रीय महामंत्री रमेश जी भंडारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी महामंत्री श्री जिनेश्वर जी जैन, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय श्री अशोक जी मेहता सूरत, राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा श्रीमती रेणु डिपिन जी जैन इंदौर, राष्ट्रीय महिला महामंत्री श्री मंजू सुनील जी डिलीवाल मुंबई। ये हमारे समारोह के अतिथिगण हैं। आज समारोह के गौरव हैं, वो हमारे बीच शीघ्र ही उपस्थित होंगे और उनके आगमन के साथ ही आज का ये समारोह हम प्रारंभ करेंगे। जिन महानुभावों के पास जिस प्रकार के पासेस हैं, वहाँ से उन गेट से वो प्रवेश प्राप्त करेंगे। साथ ही हमारे कार्यकर्ताओं को पूरा सहयोग कीजिए, जहाँ भी आपको उपयुक्त स्थान लगे आप बैठिए और बहुत शांति और शालीनता के साथ इस समारोह को गरिमा प्रदान करें। जिन महानुभावों को कुर्सी की वास्तविक आवश्यकता है वे कृपया कुर्सी पर पधारें। स्थानकवासी जैन समाज का
के इस महाकुंभ में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे बीच बहुत गौरव के क्षण हैं कि देश से कोने कोने से यहाँ लोग पधारे हैं। मैं ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस की तरफ से, आयोजन समिति की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अति शीघ्र हमारे बीच स्वागताध्यक्ष श्री आनंद प्रकाश जी यहाँ पर पधारने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैन कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारी जो बाहर खड़े हैं, जिनको पास नहीं मिल सके, मेरा विनम्र निवेदन है कि वह मानक शाह और पुखराज से बात करें, उनसे मिले। जैन कॉन्फ्रेंस के जो भी पदाधिकारी जो पास नहीं ले सके हैं, वो मानेक शाह और पुखराज जैन से बात करें, उनके पास की व्यवस्था उनके पास में है। गेट नंबर 1 पे पुखराज और मानक शाह खड़े हैं, सिर्फ जैन कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों के लिए सुविधा है। आयोजन समिति की ओर से हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले सम्मानित महानुभावों से अनुरोध है, बीच में कृपया स्थान न छोड़ें, ताकि पीछे आने वाले भाई बहनों को यथा स्थान बैठने का अवसर मिले। इसलिए हम शुरू से ही ऐसी व्यवस्था से बैठे जिसमें कार्यक्रम में किसी प्रकार की असुविधा न हो। मैं आपके समक्ष मंच पर बैठने वाले सम्मानित महानुभावों की सूची का वाचन कर रहा हूं। जिनके नाम का वाचन होगा वही महानुभाव मंच पर पधारने का कष्ट करें। मंच पर बैठने वाले सम्मानित महानुभावों की सूची आयोजन समिति की ओर से बनी है, वो सूची का मैं वाचन कर रहा हूं। जो महानुभाव पधार चुके हैं वे कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। मैं सूची का वाचन कर रहा हूं। जिन महानुभावों के नाम सूची में हैं वे कृपया मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं क्रमवार नाम आपके समक्ष रख रहा हूं। हमारे माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी साहब, वो अभी थोड़ी देर में ही पधारेंगे। माननीय श्री अशोक जी सिंहल, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। माननीय श्रीपद यशो नाइक जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह जी चौहान। माननीय श्री दिलीप जी गांधी, सांसद। माननीय श्री डॉक्टर सत्यनारायण जी जटिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद। माननीय श्री जयंत जी मलैया, वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री मध्य प्रदेश शासन। माननीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय, नगरीय विकास मंत्री मध्य प्रदेश शासन। माननीय श्री पारस जी जैन, स्कूल शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन। माननीय श्री सुरेंद्र जी पटवा, संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन। माननीय श्रीमती मालिनी जी गौड़, महापौर एवं विधायक इंदौर। माननीय श्री नंद कुमार जी चौहान, प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद भाजपा। माननीय श्री नेमनाथ जी साहब जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन कॉन्फ्रेंस। माननीय श्री आनंद प्रकाश जी जैन, दिल्ली जैन कॉन्फ्रेंस के प्रमुख मार्गदर्शक। माननीय श्री मानव रत्न श्री राम कुमार जी जैन, लुधियाना, प्रमुख मार्गदर्शक। मुख्य संयोजक माननीय श्री सुमती लाल जी साहब, कर्नावट, ठाणे। महामंत्री श्री रमेश जी भंडारी, इंदौर। राष्ट्रीय कार्यकारिणी महामंत्री माननीय श्री जिनेश्वर जी जैन, इंदौर। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय श्री अशोक जी मेहता, सूरत। राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा श्रीमती रेणु जी डिपिन जी जैन, इंदौर। राष्ट्रीय महिला महामंत्री श्रीमती मंजू सुनील जी ढिलवाल, मुंबई। जो महानुभाव पधार चुके हैं और जिनके नामों का मैं उल्लेख कर रहा हूं, कृपया मंच पर शीघ्र पधारने का कष्ट करें। राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष माननीय श्री महेंद्र जी पगारिया, मुंबई। राष्ट्रीय युवा महामंत्री माननीय श्री निमेश जी राठौड़, मुंबई। माननीय श्री अचल जी चौधरी, आयोजन समिति के संयोजक, इंदौर। माननीय श्री डेविस जी जैन, इंदौर। माननीय श्री नरेश जी लोढ़ा, मुंबई। माननीय श्री सुभाष जी ओसवाल, दिल्ली। माननीय श्री सुनील जी ढिल्लीवाल, मुंबई।
माननीय श्री नेमीचंद जी धाकड़ मुंबई, माननीय श्री शांतिलाल जी साहब काकरिया बेंगलोर, माननीय श्री अविनाश जी चोरडिया निवृत्तमान अध्यक्ष जैन कॉन्फ्रेंस, माननीय श्री बंकटलाल जी साहब कोठारी पुणे पूर्व अध्यक्ष जैन कॉन्फ्रेंस, माननीय श्री केसरीमल जी साहब बूरड़ बेंगलोर पूर्व अध्यक्ष जैन कॉन्फ्रेंस, माननीय श्री नेमीचंद जी चोपड़ा पाली पूर्व अध्यक्ष जैन कॉन्फ्रेंस, माननीय श्री जेडी जैन गाजियाबाद पूर्व अध्यक्ष जैन कॉन्फ्रेंस, माननीय श्री कांतिलाल जी जैन मुंबई पूर्व अध्यक्ष जैन कॉन्फ्रेंस, माननीय श्री सुवालाल जी साहब बाफना धूलिया पूर्व अध्यक्ष जैन कॉन्फ्रेंस, माननीय श्री शांतिलाल जी साहब मुथा पुणे, माननीय श्री शांतिलाल जी साहब कवाड़ मुंबई, माननीय डॉक्टर अनिल जी भंडारी इंदौर, माननीय श्री डिपिन जी जैन इंदौर, माननीय श्री दीपक जी जैन बटेवरा इंदौर, माननीय श्री जयंती भाई जी कुकड़ा सूरत, माननीय श्री इंदरमल जी पगारिया मुंबई, माननीय श्री अतुल जी जैन दिल्ली, माननीय श्री नरेश जी जैन दिल्ली, माननीय श्री सुभाष जी वनायका इंदौर, माननीय श्री राजेंद्र जी महाजन इंदौर, माननीय श्री रमेश जी अग्रवाल भास्कर समूह, माननीय श्री माखन सिंह जी साहब पूर्व संगठन मंत्री भाजपा, ये सभी महानुभाव से आयोजन समिति की ओर से बहुत ही विनम्रतापूर्वक करबद्ध अनुरोध है, कृपया मंच पर पधारें, मंच की गरिमा को बढ़ाएं। जो महानुभाव जिनके नाम मैंने आपके समक्ष रखे हैं, अगर वे पेंडाल में पधार चुके हैं, कृपया ससम्मान मंच पर पधारिए। हमारे श्रद्धेय आचार्य भगवान और श्रद्धेय सभी संत मंडल एवं महासती मंडल का मंच पर मंगलमय पदार्पण हो रहा है। आचार्य भगवान के पदार्पण के साथ ही ये हम समारोह का शुभारंभ करेंगे। परम श्रद्धेय महान ध्यान योगी आत्मज्ञानी युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर पूज्य शिव मुनि जी महाराज साहब शीघ्र ही यहाँ पर पधारने वाले हैं। श्रद्धेय संत मंडल और महासती मंडल का भी मंच पर मंगलमय पदार्पण हो रहा है। आचार्य भगवान के पदार्पण के साथ ही हम ये मंगलमय समारोह शुरू करेंगे। बैठने वाले भाई बहनों से निवेदन है, कृपया बीच में स्थान छोड़कर न बैठें, ताकि पीछे आने वाले भाई बहनों को पूरा स्थान व्यवस्थित रूप से प्राप्त हो सके, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस विशाल आयोजन में मैं देश के पधारे हुए सभी समाज के आदरणीय भाई बहनों का आयोजन समिति की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपसे विनम्र अनुरोध है, ऐसे भीड़ भरे कार्यक्रम में कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं जो सामान की चोरी कर जाते हैं। हम सावधान रहकर बैठें और पूरी सावधानी के साथ अपने सामान को संभाल कर रखें। किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इस बात का हम ध्यान रखें और पूरी सावधानी के साथ हम कार्यक्रम का आनंद लें। इस श्रमण संघ की स्थापना के बाद हमारे श्रद्धेय प्रथम आचार्य सम्राट पुष्य आत्माराम जी महाराज साहब ने इस श्रमण संघ को अपने त्याग, अपनी ज्ञान गरिमा और अपने समर्पण से इसको आगे बढ़ाया। उसके पश्चात हमारे द्वितीय पट्टधर आचार्य सम्राट पुष्य राष्ट्र संत श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, जिन्होंने लगातार 30 वर्षों तक अपनी ज्ञान गरिमा से, अपनी नेतृत्व कुशलता से, अपने अनुशासन से, अपने समर्पण से इस श्रमण संघ को एकता के सूत्र में आगे बढ़ाया है। ऐसे महान आचार्य सम्राट जिनका आपने और हमने पुण्य स्मरण दिवस मनाया है और उनको याद करते हुए उनके प्रति विनयाञ्जलि, आदरांजलि समर्पित की है। ऐसे हमारे यशस्वी आचार्य सम्राट रहे पूज्य तीसरी आचार्य सम्राट देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब, जिन्होंने भी इस श्रमण संघ को एकता के सूत्र में बांधते हुए इस श्रमण संघ को सुदृढ़ बनाने में अपना बहुत योगदान दिया है।
इसके साथ ही साथ हमारे चतुर्पठधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी महाज्ञानी युग प्रधानाचार्य आचार्य सम्राट डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब के नेतृत्व में यह विशाल आयोजन होने जा रहा है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि सारे देश से 2000 किलोमीटर तक की लंबी दीर्घ यात्रा करते हुए हमारे श्रद्धेय रत्नाधिक संत मंडल, रत्नाधिक महासती मंडल इस समारोह में सम्मिलित हुए हैं। एक हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और इस ऐतिहासिक क्षण में जो महानुभाव पधारे हैं वे वास्तव में पुण्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, जिसे ये पावन श्रद्धा का अवसर प्राप्त हुआ है। और हमारे पूज्यनी संत मंडल और महासती मंडल के पावन दर्शन और उनकी वाणी को श्रवण करने का एक बहुत ही सुंदर सुअवसर हमारे बीच उपस्थित हुआ है। मेरा बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की, जिन शासन देव की, जिन शासन माता की, आचार्य भगवंत की। हम सभी इस कार्यक्रम की शुरुआत लोगस के अनुष्ठान से करने वाले हैं। जहाँ कहीं भी भाई बहन बैठे हैं, घूम रहे हैं, सभी अपना एक आसन ग्रहण कर लें और मौन के साथ लाइन से कतारबद्ध होकर के बैठ जाएं। परम श्रद्धेय श्रवण संघी मंत्री पूज्य श्रीश मुनि जी महाराज साहब, आपके समक्ष मंगलाचरण के रूप में लोगस का पाठ अर्थ सहित बहुत ही श्रद्धा के साथ वो पाठ हमारे समक्ष रखेंगे। मेरा आप सभी महानुभाव से निवेदन है, ये बहुत ही पवित्र अनुष्ठान है। हमारे तीर्थंकर परमात्माओं को वंदन नमन करने का ये लोगस का पाठ है। आप पूरे एकाग्रता के साथ, शांति के साथ, ध्यान की मुद्रा में बैठकर उस पाठ का श्रवण करें और अपने जीवन को पवित्र और धन्य बनाएं। नमो नमो हरिहंताणं, नमो नमो सिद्धाणं, नमो नमो आयर्याणं, नमो नमो उवजायाणं, नमो लोए सवसाऊणं, एसो पंचनमोका, एसो पंचनमोकारो सव पावपणासन, मंगलानं च परमं हवै मंगलानं च सौवेसी परमं हवै मंगलम। सभी आंखें बंद करके शांत होकर के बैठ जाएं। जिनको भी लोगस का स्मरण करना है आंखें बंद करके भाव से स्मरण करें। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। बाकी सभी एक साथ बोलेंगे सब मिलकर, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, युवाचार्य भगवान की, युवा शिवाचार्य भगवान की, शिवाचार्य भगवान की। एक साथ बहुत ही शांति और श्रद्धा के साथ लोगस का पाठ श्रवण करेंगे और ध्यान की मुद्रा में आप सब बैठेंगे। लोगस उज्जोय करे धम्म तिथ यरे जिने, अरिहंते कित्तईसम चौवीसम पी केवली, उसवमजियं च वंदे संभवमभिनंदनं च, सुमयं च पौमपहं सुपासं, जिनं च चंदपहं वंदे सुवीं च पुष्पदन्तं, सियलसिजंस वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं, धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुम् अरं च मल्लिं वन्दे,
मुनिस्वयं नमि जिनं च वन्दामि पासं तव वद्यमानं च एवं मय अभित्वा विहूय रैमला पहिण जरमरना 24 जिनवरा तिथय रामे पश्यन्तु कित्तीय वंदीय महिया जे लोगस्स उत्तमा सिद्धा आरोग्य वोहि लाभम समाहि वर्मुत्तमं दिन्तु चंदेषु निम्मलैरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु लोगस्स उज्जोय गरे धम्म तिथ यरे जिने अरिहंते कित्ते सम 24 केवली उसभमजियं च वंदे संभवमभिनंदनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिनं च चंदपहं वंदे सुविहिं च पुफदन्तं सियल सिज्जं च वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुं मरं च मल्लिं वन्दे मुनिस्वयं नमि जिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तव वद्यमानं च एवं मयि अभित्वा विहूय रैमला पहिण जरमरना 24 जिनवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कित्तीय वंदीय मय्या जे लोगस्स उत्तमा सिद्धा आरोग्य वोहि लाभम समायि वर्मुत्तमं दिन्तु चंदेषु निम्मलैरा ऐचेषु अय्यं पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु लोगस्स उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिने अरिहंते कित्ते सम 24 केवली उसभमजियं च वंदे संभवमभिनंदनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिनं च चंदपहं वंदे सुविहिं च पुफदन्तं सियल सिज्जं च वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिस्वयं नमि जिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तव वद्यमानं च एवं मयि अभित्वा विहूय रैमला पहिण जरमरना 24 जिनवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कित्तीय वंदीय मय्या जे लोगस्स उत्तमा सिद्धा आरोग्य वोहि लाभम समायि वर्मुत्तमं दिन्तु चंदेषु निम्मलैरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु लोगस्स उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिने अरिहंते कित्ते सम 24 केवली उसभमजियं च वंदे संभवमभिनंदनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिनं च चंदपहं वंदे सुविहिं च पुफदन्तं सियल सिज्जं च वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिस्वयं नमि जिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तव वद्यमानं च एवं मयि अभित्वा विहूय रैमला पहिण जरमरना 24 जिनवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कित्तीय वंदीय मय्या जे लोगस्स उत्तमा सिद्धा आरोग्य वोहि लाभम समायि वर्मुत्तमं दिन्तु चंदेषु निम्मलैरा ऐचेषु अय्यं पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु लोगस्स उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिने संपूर्ण लोक में ज्ञान का प्रकाश करने वाले सभी वॉलेंटियर्स कार्यकर्ता मौन हो जाएं, आंखें बंद करके शांत भाव से यहाँ से मिलने वाली सूचनाओं को सुने। वॉलेंटियर सभी शांत, आपस में कोई बात नहीं। संपूर्ण लोक में ज्ञान का प्रकाश करने वाले आत्म धर्म आत्म तीर्थ की स्थापना करने वाले धम्म तिथयरे जिने जिनेश्वर भगवान अरिहंते कित्ते सम
मैं आपका कीर्तन करता हूँ। 24 केवली 24 तीर्थंकर भगवान, उत्सवम अजियम च वंदे ऋषभ देव भगवान। आपके चरणों में नमन वंदन। आपके जैसी सहिष्णुता दृढ़ मर्यादा मेरे जीवन में आए। मजियम च वंदे, हे अजितनाथ भगवान, पांचों इंद्रियों को जीत करके, काम को जीत करके ज्ञान के अंकुश से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ूं, आपकी तरह जितेंद्रिय बन जाऊं। संभवम अभिनंदनम, हे संभवनाथ भगवान, आपका ध्यान करने से सब कार्य संभव होते हैं। मैं अनंत शक्ति को जागृत कर रहा हूं, मेरी अनंत शक्ति जागृत हो रही है। वंदे संभवम अभिनंदनम च, हे अभिनंदन नाथ भगवान, मैं 24 घंटे हर हाल में, हर परिस्थिति में आनंद में रहता हूँ। अपने मन को मैंने आत्मा में समाहित किया है। सुमहिं च पौमपहम च जिणम, सुमहिं च पौमपहम सुपासम जिणम च। हे सुमतिनाथ भगवान, ऐसी मति दो मैं सब में आत्मा के दर्शन करूं, भेद विज्ञान की साधना को जीऊं, पद्म की तरह इस जगत में कमलवत रहूं और अपने पुरुषार्थ से, अपने आत्मबल से अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। चंदपहम वंदे, मेरा अनादिकाल का मिथ्यात्व टूटा, मैं कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष हुआ। सुविहीन च उपदंतम, उत्तम विधि के द्वारा पांचों इंद्रियों का दमन करके मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। शील सिजंस, शीतलता के द्वारा आत्मा का ध्यान करते हुए मैं कषायों को शांत करते जा रहा हूँ। सिजंस वासु पूज्यम च, हे श्रेयांसनाथ भगवान, मैं अपने लक्ष्य श्रेय की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। वासु पूज्यम च, मैं आत्मा में वास करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे निरंतर बढ़ता जाऊं। विमलम अनंतम च जिणम, हे विमलनाथ, सर्व कर्म मल से रहित होकर के 13वें गुण स्थान को प्राप्त करूं। अनंतम च जिणम, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति को प्राप्त करूं। धम्मम संतिम च वंदामि, हे धर्मनाथ भगवान, मैं दृढ़ धर्मी बनूं। संतिम च वंदामि, पूरे जगत में, विश्व में शांति का प्रकाश मिले। कुंतुम अरम च मल्लिम वंदे, सभी प्राणियों को अभय दान प्राप्त हो। अरनाथ भगवान, सभी जल काय के जीवों को अभय दान मिले। मल्लिम वंदे, हे मल्लिनाथ भगवान, मैं अमृत कुंभ को प्रकट करते हुए इस असुचि भरे शरीर में भी आत्मा का वास करूं। धम्मम मल्लिम वंदे मुनि सुवयम नमि जिणम च, हे मुनि सुव्रत स्वामी, मैं सच्चा मुनि बनूं, सुव्रती बनूं, अपनी आत्मा का स्वामी बनूं। नमि जिणम च वंदामि रिठ नेमि, हे नमीनाथ, सर्व शत्रु आपके आगे झुके। आज भी सभी इस वितराग धर्म की शरण में आए, ऐसी प्रार्थना। वंदामि रिठ नेमि, हे अरिष्ट नेमिनाथ भगवान, समस्त अरि और इष्ट दूर हो। पासम तह वद्धमानम, हे पार्श्वनाथ भगवान, मेरी ऊर्जा शक्ति सहस्रार की ओर बढ़े, अधोगति से ऊर्ध्व गति की ओर बढ़े। वद्धमानम, वर्धमान करते हुए अपने लक्ष्य सिद्धालय की ओर बढ़ूं। एवं मैं अभिथुआ विहूय रयमला, पहीन जर मरना, मैं सर्व कर्म रस से मुक्त होकर के जन्म मरण से मुक्त हूँ। तिथ्यरा में पश्यंतु, हे 24 तीर्थंकर भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा करें। कित्तीय वंदीय मैया, मैं आपका कीर्तन करता हूँ, वंदन करता हूँ, महिमा गाता हूँ। जे लोगस्थ उत्तमा सिद्धा, संपूर्ण लोक में उत्तम सिद्ध पुरुष आरोग्य बोहि लाभम, आरोग्य रूपी बोधि का लाभ प्रदान करे। समाहि वर्म उत्तमम दिंतु, उत्तम समाधि प्रदान करे। चंदेशु निम्मलयरा, चंद्रमा के समान निर्मल, सूर्य के समान तेजस्वी। आई चेसु अय्यम पयासयरा, सागर वर गंभीरा, मेरा केवल ज्ञान रूपी सूर्य जागृत हो। सागर के समान मैं गंभीर रहूं,
हर परिस्थिति में समभाव में रहूं। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। हे सिद्ध परमात्मा, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरण में रह सकूं, ऐसी कृपा करो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जायणम, नमो लोए सब सावणम। ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो, मंगलाणम च सबेसी परमम हवई मंगलम। आगे का कार्यक्रम जयलावत जी आगे कंटिन्यू करेंगे। परम श्रद्धेय पूज्य श्री विष्णु जी महाराज साहब ने लोगस का पाठ आपके समक्ष रखा। ये मंगलमय लोगस हमारे तीर्थंकर भगवंतों की के प्रति श्रद्धा समर्पण भाव का प्रतीक है और ऐसे मंगलमय अवसर पर भगवान ने हमारे समक्ष ये मंगलाचरण प्रस्तुत किया। साथ ही आज का ये समारोह हमारे प्रमुख मार्गदर्शक श्री आनंद प्रकाश जी जैन शीघ्र ही मंच पर पधार रहे हैं। उनके साथ ही हम इस समारोह को आगे बढ़ाएंगे। मेरा आप महानुभाव से पुनः अनुरोध है कि कृपया ऐसे बड़े समारोह में असामाजिक तत्व आते हैं और महिलाओं के गले से चेन वगैरह झपट कर चले जाते हैं। अपना कीमती सामान, अपने पर्स, अपने मोबाइल और भी जो कुछ भी आपके गहने वगैरह हैं उनको आप अपने पास सुरक्षित रखिए। जागरूकता के साथ बैठिए ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। इस बात का ध्यान आपको और हमको रखना है। आज का ये विशाल समारोह हमारे स्थानकवासी जैन श्रवण संघ के इतिहास में 28 वर्षों के बाद ये मंगलमय अवसर हमें प्राप्त हुआ है और परम श्रद्धेय हमारी आस्था के केंद्र आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब का शीघ्र ही मंगलमय पदार्पण होने जा रहा है और हमारे प्रमुख मार्गदर्शक श्री आनंद प्रकाश जी जैन जो कि जुलूस के रूप में समारोह स्थल पर पहुंच रहे हैं। अगर जुलूस के रूप में वो यहाँ पहुंच गए हैं तो शीघ्र ही कृपया मंच पर पधार कर मंच की गरिमा प्रदान करें। आगे का जो मंगलाचरण महिलाओं का गीत है उसको शुरू कर दीजिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए जयलावत जी। मैं आज के अवसर पर देश के विभिन्न भागों से पधारे हुए हमारे समाज के सम्मानी श्रद्धालु जनों का आयोजन समिति की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनके सम्मान में हमारी जैन कॉन्फ्रेंस की महिला शाखा की बहनें, जैन कॉन्फ्रेंस की महिला शाखा के सम्मानीय आशना जी जैन, अनीता जी सकलेजा कृपया पधारें और अपना स्वागत गीत प्रस्तुत करें। अभिनंदन हो, अभिनंदन हो, अभिनंदन हो, अभिनंदन हो। पधारे श्रमण संग सरताज, पधारे श्रमण संग सरताज। चहुदिसे अभिनंदन रत आज, चहुदिसे अभिनंदन रत आज। अभिनंदन हो, अभिनंदन हो, अभिनंदन हो, अभिनंदन हो। जय 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 चौबीसी जिन चंदा, जय जय मंगल आनंद कंदा। जय 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 चौबीसी जिन चंदा, जय जय मंगल आनंद कंदा।
जय जय महामंत्राधीराज, जय जय महामंत्राधीराज। चहुदिसे अभिनंदन रत आज, चहुदिसे अभिनंदन रत आज। अभिनंदन हो, अभिनंदन हो, अभिनंदन हो, अभिनंदन हो। जय जय आत्म आनंद भगवन, जय जय देवेंद्र, जय शिव भगवन। जय जय आत्म आनंद भगवन, जय जय देवेंद्र, जय शिव भगवन। बाजे मंगल सुर ले साज, बाजे मंगल सुर ले साज। चहुदिसे अभिनंदन रत आज, चहुदिसे अभिनंदन रत आज। अभिनंदन हो, अभिनंदन हो, अभिनंदन हो, अभिनंदन हो। अभिनंदन आचार्य श्री का, सब उपजाए सुसाधु जी का। अभिनंदन आचार्य श्री का, सब उपजाए सुसाधु जी का। चरणन झुकते तख तो ताज, चरणन झुकते तख तो ताज। चहुदिसे अभिनंदन रत आज, चहुदिसे अभिनंदन रत आज। अभिनंदन हो, अभिनंदन हो, अभिनंदन हो, अभिनंदन। है सब अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन कर मन हर्षावत। है सब अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन कर मन हर्षावत। हर्षित पुलकित सकल समाज, हर्षित पुलकित सकल समाज। चहुदिसे अभिनंदन रत आज, चहुदिसे अभिनंदन रत आज। अभिनंदन हो, अभिनंदन हो, अभिनंदन हो, अभिनंदन हो। स्वागत श्रमण संग अभिनंदन, करता मन का मयूरा नर्तन। स्वागत श्रमण संग अभिनंदन, करता मन का मयूरा नर्तन। हर लभ यही विनय आवाज, हर लभ यही विनय आवाज। चहुदिसे
अभिनंदन रत आज चहु दिसए अभिनंदन रत आज अभिनंदन हो अभिनंदन हो अभिनंदन हो अभिनंदन हो अभिनंदन हो अभिनंदन हो। जय जिनेन्द्र। हर्ष 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 हर्ष। आपके सामने जैन कॉन्फ्रेंस महिला मंडल की श्रीमती आशना जी जैन ने अभिनंदन गीत प्रस्तुत किया। हमारे बीच आज आयोजन समिति के स्वागताध्यक्ष जैन कॉन्फ्रेंस के सम्मानीय वरिष्ठ मार्गदर्शक श्री आनंद प्रकाश जी जैन हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका समग्र जीवन समाज की सेवा, धर्म की सेवा में समर्पित रहा है। आज के इस अवसर पर हम आयोजन समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करने जा रहे हैं। मैं जैन कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय लाला नेमनाथ जी साहब जैन, सम्मानीय श्री सुमतीलाल जी साहब कन्नावट, सम्मानीय श्री रमेश जी भंडारी से अनुरोध करूंगा कृपया सम्मानीय आनंद प्रकाश जी जैन का आयोजन समिति की ओर से अभिनंदन करें। जिन महानुभावों को कुर्सी की आवश्यकता नहीं हो कृपया सामने पेंडाल पर आकर विराजें। कुर्सियां उन्हीं लोगों के लिए जिन्हें घुटनों की और कमर की तकलीफ है। आप उनकी व्यथा को समझें और आप कृपया मेहरबानी करके आप कुर्सी पे से इधर सामने पेंडाल पूरा खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर आकर बैठने का कष्ट करें। कार्यक्रम आपका अपना है, आपको अपने स्व अनुशासन से इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाना है। कितने हैं वो? जो जिन महानुभावों के वाहन रोड पर खड़े हैं या मंच के पीछे खड़े हैं, मेहरबानी करके उन्हें पार्किंग में खड़े कीजिए। और जो हमारे 1100 ध्यान दूत हैं उनके लिए बैठक के सामने विशेष व्यवस्था की गई है। उनसे अनुरोध है कृपया वहां पर बिछात पर बैठने का कष्ट करें। 1100 ध्यान दूत जो हमारे विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध है कि वे जनता में न बैठते हुए बिछात के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करें ताकि संकल्प करवाने में सुविधा होगी। मैं सम्मानीय आनंद प्रकाश जी जैन जो हमारे स्वागत अध्यक्ष हैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया पधारें और अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। सम्मानीय हमारे बीच दिलीप जी गांधी सांसद उपस्थित हैं। मैं आयोजन समिति की ओर से उनका सम्मान करने के लिए सम्मानीय अचिल जी चौधरी, सम्मानीय अशोक जी मेहता और जिनेश्वर जी जैन से अनुरोध करूंगा कृपया उनका सम्मान करें। सादर जय जैनन। ये हमारे लिए एक अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस इंदौर की मां अहिल्या की पावन नगरी में यह साधु सम्मेलन का भव्य आयोजन जो आपकी साक्षी में हो रहा है। इस आयोजन में पूरे भारतवर्ष से विभिन्न क्षेत्रों से बहुत से लोग, श्रावक श्राविकाएं और भक्त लोग पधारे हैं। मैं उन सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे इस सम्मेलन में करीब 500 साधु साध्वियां जो कि पूरे भारत से पद विहार करके यहाँ आए हैं, इस आशा के साथ में कि श्रमण संघ कैसे मजबूत हो, कैसे जयंत हो, कैसे अनुशासित हो, ये आज हमारे बीच के अंदर ये एक सबसे बड़ी बात है, उसका चिंतन करने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। इस अधिवेशन की जानकारी के बारे में बताऊंगा कि ये 28 साल के बाद में यहाँ हो रहा है और इसकी स्वीकृति आचार्य भगवान शिव डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब ने हमको दिल्ली में संवत्सरी वाले दिन में उस दिन घोषणा करी
और उस दिन से हम लोग लगातार सभी साधु संतों से प्रयास करके ये कोशिश करते रहे कि आने वाला समय हमारे श्रमण संघ के लिए एक बहुत ऐतिहासिक क्षणों में वो ये सम्मेलन की शुरुआत हो। उसी तरह से सभी देश पूरे भारत से साधु संत पद विहार करके इंदौर की तरफ विहार हुआ 2,000 किलोमीटर, और इससे आजू बाजू साधु संतों ने पद यात्रा करके इंदौर पधारे। भीषण गर्मी में भी सब साधु संत इंदौर पधारे। ये हमारे लिए बहुत गर्व, बहुत सौभाग्य की बात है। देखिए, हमारे जीवन में एक मंच पे इतने साधु संत हम कभी नहीं देख सकते हैं। आज हम धन्य हैं इस माता अहिल्या की पावन नगरी में। आज ये जो धर्म का महाकुंभ है, इसमें आज हम सब आप लोगों को पाकर काफी गौरवान्वित हैं। इसी तरह ये अधिवेशन हमारा जो है 11 तारीख से 15 तारीख के बीच में जो चला, वो आत्म साधना ध्यान शिविर संत समागम, यहाँ से शुरुआत हुआ। यहाँ से धीरे धीरे ये क्रम बढ़ता गया। 15 तारीख तक वो चला। उसके बाद में 19 तारीख से हमारा अधिवेशन शुरू हुआ। 8 दिन तक अधिवेशन चला। उसमें बहुत सारी चीजें, हमारी समाचारी, हमारा जो मेन साधु संतों का डिस्कशन है वो हुआ। और ये इसके साथ साथ में 3 बहुत महत्वपूर्ण काम है। श्रावक सम्मेलन हुआ, दूसरा हमारा महिला सम्मेलन हुआ, और तीसरा हमारा युवा सम्मेलन हुआ। ये इन तीनों सम्मेलनों में हमने बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ देखा है कि वास्तव में अगर समाज को संगठित करना है, समाज को एकता के सूत्र में बांधना है, तो हम लोगों को उन सारे बिंदुओं को देखना पड़ेगा जिन बिंदुओं को हमें आगे हमारा भविष्य का निर्माण कैसे हो सकता है। आज की जो नवयुवक है वो समाज से, संघ से कैसे जुड़े और धर्म से कैसे वो हो, इन सारे बातों का चिंतन इस सम्मेलन में हमारे बीच में हुआ है। आज इस चतुर्विद संघ का ये महासम्मेलन यहाँ होने जा रहा है। इसके अंदर आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, उनके साथ में मुनिवृंद, साध्वी मंद सब यहाँ पधारे हुए हैं। और सब लोगों का एक मंतव्य है कि हमारे श्रमण संघ को एक नई दिशा निर्देश मिले, श्रमण संघ को एक नई ऊंचाई मिले। उन्हीं सारी चीजों का चिंतन के साथ में यहाँ पर हैं। आज पूरे भारतवर्ष से अनेक गणमान्य लोग आए हैं, वो भी इसी आशा के साथ में आए हैं कि हमारा ये जैन का महाकुंभ है, इसमें सब कुछ अपनी तन मन और धन से सब लोगों ने आहुति दी है, वो एक प्रशंसनीय है, अनुमोदनीय है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि इस तरह का आयोजन इंदौर में जैन समाज में ये पहली बार हो रहा है। कल हमारे पास में करीब 45 से 50,000 लोगों की उपस्थिति थी, और आज ये विशाल जन समुदाय जो आपको देखने को मिल रहा है, ये आनंद और विभोर का कारण है। आज इस अवसर पे मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए ये आशा करूंगा कि ये सम्मेलन में कुछ ऐसी चीजें हमारे आचार्य भगवान ने दी है। एक हमारे युवाचार का चुनाव, और युवाचार्य हमारे महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को उनकी नियुक्ति करी है, वो उसके लिए भी समाज में बहुत हर्ष का विषय बना हुआ है। अंत में अपनी बात समाप्त करने के साथ मैं कहूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। वो पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। आज सभी लोगों के प्रयासों से, हमारे लाला नेमनाथ जी के अथक प्रयास से, जिन्होंने काफी मेहनत करी और 13-14 घंटे इस सम्मेलन के लिए जो प्रयास करे, हमारे साथी लोग हैं बहुत सारे। जिनेश्वर जैन हमारे साथ में जुड़े थे, सुभाष जी ओसवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमारी भोजन व्यवस्था की जो एक मेन काम जो था वो 4 जनों ने, नरेश जी लोढ़ा है, सुनील जी डिलीवाल है, जयंतीलाल जी कुकड़ा है, नेमीचंद जी धाकड़ है, इन सब लोगों ने बखूबी से निभाया। और हमारे जितने भी साथी है, मैं सुभाष जी विनायका, राजेंद्र जी महाजन, अचल जी चौधरी, इन सबका को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रात दिन परिश्रम करके इस सम्मेलन को आज तक सफलता पे पहुंचाया। हमारे दीपक जी भटेवरा, युवा कार्यकर्ता, जिन्होंने हमेशा तत्पर रह के इस सम्मेलन के प्रति अपनी भूमिका अदा करी है। मैं सारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि कारण देखिए, ये सिर्फ एक का काम नहीं है, और ये सम्मेलन जो आज यहाँ आयोजित हुआ है, इसमें ये सारी सफलता का श्रेय हमारा नहीं है, इसके अंदर उन सभी लोगों का है जो देश विदेश और इसके पूरे भारत में जहाँ से बैठे भारत में हैं, उन लोगों ने समय समय पे हमको मार्गदर्शन दिया, समय समय पर हमको सहयोग किया, और उन्हीं के सहयोग से आज हम इस जगह पहुंचे हैं। मैं पुनः हमारे आनंद जी का, राम कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राजनेता दिलीप जी गांधी ने दिल्ली के अंदर हमारा इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए
राजनाथ जी के पास ले गए, श्रीपद जी नायक जी जो हमारे यहाँ मौजूद है उनके पास ले गए, अशोक जी सिंघल के पास ले गए। मेरा कहने का मतलब है कि ये इन्होंने दिलीप जी गांधी ने हमारे साथ में जो सहयोग और जो प्यार दिया है, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पुनः आप सबका अभिनंदन, स्वागत, जय जिनेन्द्र। सम्मानीय महामंत्री श्री रमेश जी भंडारी ने इस आयोजन की उपाध्यक्षता पर अपने विचार रखते हुए ये बृहद आयोजन समाज के लिए एक नई दिशा देगा, समाज में एक नई चेतना का स्फुरण होगा और समाज एक नए मार्ग पर, प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होगा। इस आयोजन के अंतर्गत हमारे दलाल बाग में पिछले 2 दिनों से बड़े आयोजन हुए। उसमें शावक संघ सम्मेलन, युवा सम्मेलन और राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ और उस आयोजन के अंतर्गत समाज के सामने हमने कई प्रकार के प्रस्ताव रखे, समाज को दिशा निर्देश देने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम बनाए ताकि हमारा जो समाज संपूर्ण देश में फैला हुआ है उस समाज को हम एकता के सूत्र में आबद्ध करते हुए हम ऐसा दिशा निर्देश दें कि हम सब संगठित होकर समाज को सुदृढ़ बनाएं, समाज की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करें और एक रचनात्मक, एक सकारात्मक सोच के साथ हम समाज को भविष्य की ओर, उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ने की दिशा में अपने आप को समर्पित कर सके। परम श्रद्धेय हमारे परम पूज्य महा आत्मज्ञानी ध्यान योगी तृप्त सूर्य परमात्मा स्वरूप युग प्रधान आचार्य सम्राट परम पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब का मंदिर में पदार्पण हो रहा है। हम सभी उनके प्रति श्रद्धानक होते हुए उन्हें करबद्ध होकर वे मंच पर आचार्य श्री का मंगल में पदार्पण हो रहा है। सभी हम हर्ष ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करेंगे। शिवाचार्य भगवान की, शिवाचार्य भगवान की, शिवाचार्य भगवान की। नमन करे कर जोड़ नमो आयरियाणम, 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 नमन करे कर जोड़ नमो आयरियाणम। शिवाचार्य भगवान की, शिवाचार्य भगवान की, शिवाचार्य भगवान की। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। कृपया कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप सभी माँ बाप अपना स्थान ग्रहण करिए। ये हमारे बहुत ही मंगलमय आयोजन है और श्रद्धा और भक्ति से अभिभूत इस आयोजन में आप कृपया बहुत ही शालीनता के साथ, अनुशासन के साथ आप इस आयोजन का आनंद लीजिए। और विशेष निवेदन है आपसे कि आपको इस आयोजन में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता हो, आप तुरंत पुलिस को सूचना करें, हमारे कार्यकर्ताओं को बताएं और साथ ही आप अपने गहने और महंगे पर्स और मोबाइल वगैरह जितना भी कीमती सामान है उसको अपने पास सुरक्षित रखें। मैं ये जो मंच के बाईं ओर बैंड बज रहा है वो हमारे आयोजन के स्वागताध्यक्ष आनंद प्रकाश जी जैन, जो जैन कॉन्फ्रेंस के हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं, उनके दिल्ली से उनके स्कूल का ये बैंड विशेष रूप से आज के आयोजन में आया है। और सम्मानीय आनंद प्रकाश जी जैन
उसी बैंड के माध्यम से आज हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, ये समारोह हमारी श्रद्धा का समारोह है और आप सभी महानुभाव बहुत ही शालीनता के साथ इस कार्यक्रम में बैठिए और अनुशासन बनाए रखिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं जैन कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी अध्यक्ष महामंत्री श्री जिनेश्वर जी जैन को कृपया पधारें, जो श्रावक सम्मेलन में समाज को जो दिशा निर्देश देने के लिए जो कार्यक्रम बने हैं उन पर प्रकाश डालें। आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज एवं विराजित संत सती वृंद के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। सम्मानीय मंच, महानुभाव, श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक सम्मेलन का आयोजन 27 मार्च को दलाल बाग के विशाल प्रांगण में किया गया। श्रावक सम्मेलन में हमारे श्रावकों की एक आचार्य संहिता का निर्माण किया गया और जिसे सभा के अंदर उपस्थित सभी महानुभावों ने अपनी हर्ष ध्वनि के साथ स्वीकृति प्रदान की। जो श्रावक सम्मेलन के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, उनका जो निष्कर्ष हमारे बीच सामने आया और सभी ने उसका सहमति व्यक्त की, मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं। श्रद्धेय संतों व साध्वी गणों के चातुर्मास की विनंती हेतु बसें भरकर जाने की प्रक्रिया का निषेध किया गया और श्रावक संघ के 5 या 11 श्रावक मिलकर के संबंधित मुनिराज की सेवा में उपस्थित होकर चातुर्मास की स्वीकृति प्राप्त करेंगे। अर्थात जो चातुर्मास के लिए बसें भर भर कर जाने की होड़ थी, उसे अब नहीं जाना पड़ेगा। संघ के मात्र 11 पदाधिकारी जाकर के संत मुनिराज की विनंती प्रस्तुत कर सकते हैं और स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से धार्मिक समारोह की जो निमंत्रण पत्रिकाएं छपती है, उन्हें संक्षिप्त पूर्ण और सादगी पूर्ण रूप में प्रकाशित कराने का निर्णय श्रावक सम्मेलन के माध्यम से लिया गया। अधिकांशतः श्रद्धेय संत और साध्वी भगवंत शहरों में ही चातुर्मास करना पसंद करते हैं, जिससे छोटे गांवों में रहने वाले समाज बंधुओं को चातुर्मास नहीं मिलने से वे धर्म आराधना से वंचित रहते हैं। इसलिए संत व साध्वीगण 3 से 4 के समूह में अधिक से अधिक स्थानों पर चातुर्मास करे, यह लक्ष्य निर्धारित किया गया। देश में हमारे विद्वान साधु साध्वियों के द्वारा जो साहित्य प्रकाशित हो रहा है और मुफ्त में बांटा जा रहा है, उसे अधिकांशतः पढ़ा नहीं जाता और अंत में पेश दिया जाता है। इसके लिए जैन कॉन्फ्रेंस जैन विद्वानों की एक समिति बनावेगी और प्रकाशन से पूर्व उस साहित्य की उपादेयता पर विचार कर उपयोगी होने पर स्वीकृति प्रदान करने पर तत्संबंधित साहित्य प्रकाशित किया जाएगा। साधु संतों व साध्वी गणों के साथ विहार में चलने वाली वैन और वाहनों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किए जाने का लक्ष्य वहां पर निर्धारित किया गया। दीक्षा देने से पूर्व वैरागी मुमुक्षु के परिवार की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना आवश्यक तथा दीक्षा से पूर्व 5 वर्ष तक धर्म का ज्ञान प्रशिक्षण प्राप्त करना और उसके पश्चात परिपक्व होने पर आचार्य भगवंत के सामने उसे प्रस्तुत करके दीक्षा की स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। जैन कॉन्फ्रेंस द्वारा प्रांतीय शाखाओं को सक्रिय रखते हुए समय समय पर समाज हित के निर्णयों से क्रियान्वित करने का अधिकार प्रदान किया गया। तप संबंधी आत्म साधना और कर्मों की निर्जरा करना है। आडंबर से तो उल्टे कर्मों का बंधन होता है, इसलिए तप समारोह को सादगी पूर्ण मनाने का निर्णय किया गया। पूरे देश के अंदर प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया पर वर्षी तप के सामूहिक पारणों की परंपरा चल पड़ी है। तपस्वी का बहुमान करना श्रेष्ठ है, लेकिन इस अवसर पर समारोह में आने वाली सभी लोगों को गन्ने का रस पिलाया जाने लगा है, जिससे अविवेक के कारण असंख्य सूक्ष्म जीवों की हिंसा का पाप हो रहा है। केवल तपस्वी को ही गन्ने के रस से पारणा करवाने जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
देश में पैदल विचरण करने वाले संतों व साध्वी गणों के विश्राम हेतु सड़कों के आसपास सुरक्षित स्थान पर स्थानीय श्रावक संघों के सहयोग से विहार धाम बनाने का निर्णय लिया गया। देश में विभिन्न श्रावक संघों के अंतर्गत समाज के बच्चों के जीवन में धार्मिक ज्ञान और चरित्र निर्माण हेतु प्रशिक्षण शालाओं का गठन आवश्यक है, जिससे उन्हें बौद्धिक विकास और व्यवहारिक ज्ञान दिया जावे। अतः इसका भी निश्चित किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय श्रावक सम्मेलन के अंतर्गत लिया गया और जिसे आचार्य भगवान डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब ने जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा अपने मुखारविंद से उस श्रावक सम्मेलन के अंतर्गत की गई, वह विवाह समारोह सादगीपूर्ण और दिन के समय होना चाहिए ताकि जीवों की हिंसा नहीं हो और भोजन में जमे कंद का निषेध हो और अधिक से अधिक 21 व्यंजन से अधिक हम किसी भी शादी समारोह में नहीं बनाएंगे। यह संपूर्ण रूप से उपस्थित सभासदों ने हर्ष ध्वनि के साथ इसे आचार्य भगवान की साक्षी में स्वीकार किया गया। साधु साध्वियों के विहार में होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव हेतु उनकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। धार्मिक आयोजनों में कलश अथवा अन्य वस्तुओं की बोली लगाकर धन एकत्रित करना मिथ्या परंपरा है, अतः इसे रोकने का निर्णय लिया गया। धन्यवाद।